हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, इसके पिछले क्लासेस में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को जनरल नॉलेज पार्ट 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग एसएससी जीडी के 40 नंबर का आने वाला सब्जेक्ट जो है हिंदी, इसका प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जीडी का रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं आप तक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है यानी गलती है। तो राकेश का समानार्थी शब्द चांद होता है। राकेश का अर्थ भी चांद, और चांद मतलब ही चंद्रमा को कहा गया है। यहाँ पर चंद्र यानी चंद्रमा, सुधाकर को भी हम लोग चंद्रमा ही कहते हैं। शशि यानी चंद्रमा, और रजनीश में यानी चंद्रमा। यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है ये निशापति यानी चंद्रमा होता है, लेकिन दिवाकर मतलब यहाँ पर सूर्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ये युग्म है निशापति और दिवाकर, ये युग्म सही नहीं है यानी ये गलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा हो उसे हम लोग जिगीसा कहते हैं। जिगीसा यानी जीतने की इच्छा रखता हो या युद्ध करने की इच्छा रखता हो, उसे हम लोग जिगीसा कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये अभी मैंने बताया, जिगीसु यानी जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता हो या युद्ध लड़ने की इच्छा रखता हो, उसे हम लोग जिगीसु कहते हैं। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। ये एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को पढ़ को देखना है कि इसमें कौन सा वाक्य का जो शब्द है यह त्रुटि है। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। तो इसमें जो यह दवा रोग को समूल नहीं होता है, बोलते हैं मूल से नष्ट कर देगी यानी जड़ से नष्ट कर देगी। तो ये जो समूल से जो ये लिखा गया है यही इसमें त्रुटि यानी गलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। समूल से नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिर्फ मूल से नष्ट कर देगी। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये जो आत्मोत्सर्ग है इसे हम लोग कहेंगे दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर देना, उसे हम लोग आत्मोत्सर्ग कहते हैं। जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। रेखांकित जो शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। ये जो रेखा यहाँ पर दिया गया अंडरलाइन, जीवन भर के लिए हम लोग दूसरा कौन सा वर्ड शब्द हम लोग चूज कर सकते हैं। तो जीवन भर यानी आजीवन, आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो जो ये देखिए उज्जवल है, इस तरह उज्जवल, ये जो इसकी वर्तनी ये सही है, तो उज्जवल ये ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करें। एक यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें जो ये अंडरलाइन किया गया है इसी के बदले दूसरा यहाँ पर वाक्य चुनना है। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। तो इसमें जो ये रेखांकित भाषा है इसमें ये त्रुटि है, इसको हम लोग क्या करेंगे, राजभाषा स्वीकृत किया गया है, किए गए नहीं है, किया गया है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। हथियार डालना यानी पराजय स्वीकार कर लेना, इसका मुहावरा हो जाएगा, हथियार डालना का मुहावरा हो जाएगा पराजय स्वीकार करना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संग्रहित, 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 संग्रहित। तो इसमें जो वर्तनी सही है ये ऑप्शन 2 संग्रहित जो है ये सही वर्तनी दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरा है आंख दिखाना। आंख दिखाना यानी अपने गुस्सा को प्रकट करना, गुस्सा प्रकट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुस्सा प्रकट करना, ये इसका मुहावरा है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं यानी समान अर्थ, यानी उसका अर्थ क्या होता है। यमुना, यमुना का जो समानार्थी शब्द होता है यह होगा कृष्णा। ये जो कृष्णा है इसी को हम लोग यमुना का जो समानार्थी शब्द कहेंगे, कृष्णा हो जाएगा समानार्थी शब्द। दिए गए वाक्यों में भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है।
यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ये ऑप्शन को चूज करना है, तो ये जो ऑप्शन 3 है कोई त्रुटि नहीं है ये होगा। आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। बैंक का कर्ज चुकाकर वह हो गया, तो ये उऋण हो गया, यानी ऋण से मुक्त हो गया। ऋण का ही अपोजिट होता है उऋण, यानी बैंक का कर्ज जब उसके ऊपर था तो वो ऋणी था। अब बैंक का कर्ज चुकाकर वह क्या हो गया, ऋण से मुक्त हो गया, यानी उऋणी था, उऋण हो गया। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तलवार का भर जाता है पर बात का नहीं। तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। यहाँ पर ऑप्शन 3 घाव होगा। तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपमान, अपमान का विलोम होगा सम्मान। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है, तो इसमें जो कानपुर में रहने वाले उसके चाचा जो लिखा है उसके चाचा को ये गलती है, तो ये त्रुटि क्या हो जाएगी, उसके चाचा को त्रुटि है। ये जो शब्द है उसके चाचा को, यही त्रुटि है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आपका पत्र धन्यवाद मिला, तो इसका जो है आपका पत्र मिला होगा, धन्यवाद होगा। ऐसे यहाँ पर लिखा आपका पत्र धन्यवाद मिला, ये गलती है, तो इसका त्रुटि क्या है, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऐसा होना चाहिए। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा। संक्षिप्त मतलब छोटा, विस्तृत यानी फैला हुआ, तो संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा उल्टा विस्तृत। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का डैश है, यानी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर अनुभव हो जाएगा। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव है। आज इतना ही क्वेश्चन रखा गया था। यह सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का है जो आप लोग के सामने हमने डिस्कस किया। बाद बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।